तो हम लोगों को जब पता चला तो ये रैली चर्च प्रायोजित रैली और हम आदिवासियों के लिए भारत सरकार की ओर से जो बिल प्रस्तुत करने की मंशा परिसीमन के विषय पर इस पर प्रतिरोध करना हमारा कर्तव्य है। मांग करनी हमारी ज़रूरत है। इन सब मुद्दों के साथ अत्यधिक संख्या में आगामी 30 अगस्त को जुलूस में हिस्सा ले। कौन आधार पर आप अगुवाई कर रहे हैं? ये कांग्रेस का रैली नहीं है, हम साफ साफ कर रहे हैं बार बार। ये मूल रूप से चर्च का रैली है, ईसाई समाज का रैली है। आप आदिवासी समाज को झंडा ढोने के लिए मत रखिए। झारखंड में होने वाले परिसीमन को लेकर के अब समर्थन और उसका विरोध का स्वर जो है दोनों तरफ से बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य रूप से आदिवासी महा एकता रैली की जो है आयोजन 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कर रहे हैं। लेकिन आज से अब इसका विरोध भी शुरू हुआ है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर कहते हैं कि ये चर्च के द्वारा आयोजित किया गया एक महारैली है और ये आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ परिसीमन का विरोध है। ऐसे में हम आदिवासी समाज के लोग इसका विरोध करते हैं और इस तरह के आयोजन में शामिल नहीं होने का अपील करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बबलू मुंडा। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा कि आप लोगों को मालूम है कि विगत आगामी 30 तारीख को चर्च प्रायोजित एक रैली होने जा रहा है मोरहाबादी मैदान में। तो हम लोग उसका विरोध में आज प्रेस वार्ता के लिए हम लोग बैठे हैं। प्रेस वार्ता करने का रीज़न है कि जिस तरह इन लोगों ने घोषणा किया है कि आदिवासी एकता महा रैली के नाम से जो रैली को ये लोग कर रहे हैं 30 तारीख को, तो हम लोगों को जब पता चला तो ये रैली चर्च प्रायोजित रैली है और चर्च के द्वारा जो महाधर्म अध्यक्ष है, जिसको हम लोग कार्डिनल बोलते हैं, बिशप, तो बिशप हाउस से एक चिट्ठी निकलता है ना। बिशप हाउस से चिट्ठी निकला है और उसमें लिखा हुआ स्पष्ट तरीका से कि मेरे प्यारे ख्रिस्तवासियों, श्रद्धेय फादरगण, ब्रदरगण और सिस्टरगण, आगामी 30 अगस्त को एक खास रविवार है और हम आदिवासियों के लिए भारत सरकार की ओर से जो बिल प्रस्तुत करने की मंशा परिसीमन के विषय पर इस पर प्रतिरोध करना हमारा कर्तव्य है। हमारा अधिकार है कि हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इस परिसीमन से हमारे आदिवासी समाज का बुरा प्रभाव संभव है, संभावित खतरे में है। एसटी आरक्षित सीटों पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों का विभाजन होगा। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति कमजोर होना, आदिवासी नेतृत्व सीमित होना, संविधान प्रदत्त सुरक्षा का व्यवहारिक चरण इत्यादि। हमारे झारखंड क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहन का पलायन बड़ी संख्या में होता आया है और इसके बहुत कारण है। फिलहाल जनसंख्या वृद्धि में भी हम कमी आई। इस कारण हमारे इस वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व की कमी आई है। अतः स्थिति हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रतिशत में कमी ना हो और भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार के आधार पर 5वीं अनुसूची ऐतिहासिक अधिकार, भौगोलिक स्थिति, आदिवासी जनसंख्या घनत्व, पारंपरिक और स्वशासन व्यवस्था आदि का परिसीमन के आधार पर बनाया जाए। मांग करनी हमारी ज़रूरत है। इन सब मुद्दों के साथ अत्यधिक संख्या में आगामी 30 अगस्त को जुलूस में हिस्सा ले। इसलिए उस रविवार को हर पल्ली में मात्र सुबह में मिसा होंगे और उसके अलावे मिसा के बाद दूसरा कुछ भी कार्यक्रम होंगे पल्ली में ना रखा जाए और सभी विश्वासियों से अनुरोध है कि पल्ली आज्ञा की आप लोग आपसे क्या सर आपसे भारी से भारी संख्या में जुलूस में भाग लें। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह आदिवासी एकता महारैली के नाम से कुछ सामाजिक संगठन जो चर्च के तोता एजेंट बन करके आदिवासी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं और चर्च का यहाँ पर रैली करते हैं मोराबादी में और बोलते हैं कि आदिवासी का रैली है, और भ्रमित में ना आए। वैसे हम अपने भाइयों से, बहनों से, माता पिता से आग्रह करते हैं कि ये रैली में कतई भाग ना ले और इसका हम लोग विरोध करें। केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन के माध्यम से लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह ये लोग परिसीमन के नाम पर और अन्य कानून के नाम पर आप लोग आदिवासी को बरगलाना बंद कीजिए। जिस तरह झारखंड में धार्मिक सामाजिक ज़मीन की लूट हो रही है, आप लोग सरकार के पक्ष है और आप लोग मौन क्यों हैं, हम पूछना चाहते हैं। आप बंधु तिर्की हैं, पूर्व मंत्री हैं आप, और उसका आप अगुवाई कर रहे हैं उस रैली का। कौन आधार पर आप अगुवाई कर रहे हैं? ये कांग्रेस का रैली नहीं है, हम साफ साफ कर रहे हैं बार बार। ये मूल रूप से चर्च का रैली है, ईसाई समाज का रैली है। हम दूसरा बात पूछना चाहते हैं, जो सरकार में साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ चल रहा है, हम दूसरा बात पूछना चाहते हैं। आप नगड़ी का ज़मीन में मौन है, नगड़ी में आदिवासी का ज़मीन को लूट रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप सरकार में है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तीसरा बात, झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति आप नहीं ला रहे हैं, उसमें भी मौन है। क्या करना चाहते हैं आप झारखंड में? चौथा बात हम ये बोलना चाहते हैं कि झारखंड में नौकरी जो है आप बिहार और यूपी के लोगों को दे रहे हैं, उसमें भी आप मौन है। आप कंबाइंड आपका सरकार चल रहा है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको बोलना चाहिए ना, आप इतना झारखंड का हितैषी है तो। पांचवा बात हम बोलना चाहते हैं कि जेपीएससी और जेसीसी सीजीएल पर धांधली हुआ, उस पर भी आप मौन है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? और झारखंड के छात्रों के द्वारा लगातार सीबीआई जांच का जो मांग चल रहा है, उसमें भी आप मौन है। आप मौन क्यों रहे? आप क्या दिखाना चाहते हैं इस प्रदेश में? सातवां बात हम ये कहेंगे कि झारखंड में हर साल आपकी सरकार ने गछा था कि हर साल 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, उस पर भी मौन है। तो आप जब परिसीमन का बात कर रहे हैं, आप अपना विधायकी बचाने के चक्कर में हैं, और जो लोग आपको जिस जगह पर बैठाया है उस पर आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जो आप कसम खाकर चुनाव से पहले जो वादा करके आए थे, उसको वादा क्यों आप पूरा नहीं कर रहे हैं? आप आदिवासी समाज को झंडा ढोने के लिए मत रखिए। आदिवासी समाज झंडा ढोने के लिए जन्म नहीं। तो आपने सुना कि बबलू मुंडा ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ चर्च के पैसे पर आयोजित किया जा रहा महारैली है, आदिवासी समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है। परिसीमन से कहीं से भी किसी तरह का नुकसान आदिवासी समाज को नहीं होने जा रहा है। ऐसे में इस तरह के आयोजन में शामिल न होने की अपील बबलू मुंडा ने की है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है। हालांकि आज ही बंधु तिर्की भी इस रैली को सफल बनाने के लिए प्रेस वार्ता करने वाले। अपने सहयोगी चंदन के साथ मदन सिंह, डायार्स न्यूज़ रांची।